हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदित्य नरूला, आकार बोन केयर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी बेसिकली एक तरह की इंजरी हुई जैसे इसमें लिगामेंट्स का खेल ज़्यादा होता है। अब आज हम लोग के पास लिगामेंट में नी लिगामेंट के बारे में टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसीएल लिगामेंट, जो कि आगे वाला लिगामेंट है। अब घुटने को बैलेंस करने के लिए जो बीच में लिगामेंट होते हैं वो दो होते हैं, एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे की तरफ से देखा जाए तो पीसीएल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब हम लोग बात करेंगे एसीएल लिगामेंट इंजरी के बारे में। एसीएल लिगामेंट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट एक लिगामेंट होता है, जिससे घुटने की स्टेबिलिटी यानी कि उसकी पकड़ बनी रहती है। अगर आपको एसीएल लिगामेंट का टियर हुआ है खेलते वक्त, नहीं तो फिर नॉर्मल चलते फिरते समय भी कई बारी किसी अनइवन सरफेस पे पैर पड़ जाता है, उसमें भी इंजरी होने का चांस बन जाता है। एसीएल लिगामेंट इंजरी अगर आपको है तो इसका मतलब आपको चलने में कभी कभार पैर में सूजन आना, घुटने में सूजन आना, या एकदम से पैर में लड़खड़ाहट, जो कि बहुत कॉमन है लोगों का टर्म यूज करना कि सर हम लोग चलते हैं और एकदम से पैर लड़खड़ा जाता है लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। तीसरा चीज ये है कि पेन धीरे धीरे एज के साथ साथ इसमें बढ़ता ही रहता है, क्योंकि जब लिगामेंट टूटा होता है तो आर्थराइटिस बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के एसीएल लिगामेंट टियर होते हैं। कई बार तो लिगामेंट में सिर्फ चोट लगने की वजह से स्प्रेन आता है। स्प्रेन का मतलब कि हल्का सा खिंचाव आ गया लिगामेंट में, जिसकी वजह से कुछ दिन तक 3 से 6 हफ्ते तक थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन पेशेंट का दर्द वो 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है अगर उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्शियल टियर की। पार्शियल टियर में कई बारी सिम्टम्स होते हैं, कई बार नहीं होते, यानी कि कई बार पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है पार्शियल टियर में, और जो बहुत ऑन एंड ऑफ दिक्कत होती है वो भी मेडिसिन से हल हो जाती है और एक्सरसाइज से हल हो जाती है। बट अगर पार्शियल टियर में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे पैर में लचकना हो रहा है या दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस समय नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं और उसकी आगे जांच कराएं। अगर जांच में पार्शियल टियर या कंप्लीट टियर आता है और दिक्कत भी बनी रहती है, तो उसमें प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं। पहले तो कंजर्वेटिव प्रोटोकॉल है पार्शियल टियर के लिए। कंजर्वेटिव का मतलब कि एक्सरसाइजेस, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त हैं वो लोग एक्सरसाइज कराते हैं, इसमें रिहैब कराते हैं। वो रिहैब अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो पार्शियल टियर भी आपको बिना दिक्कत दिए, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। दूसरी चीज जो हम लोग ने अपने कुछ वीडियोस में बात करी हुई है, जैसे पीआरपी थेरेपी, वो एसीएल टियर में भी काम करती है और उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। अगर लेकिन कंप्लीट टियर है आपका, उस समय हम लोग को बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेट किया जाए। उसका कारण यह है कि अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो आर्थराइटिस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है और आपको नी रिप्लेसमेंट जैसे ऑपरेशन जल्दी उम्र में कराने की नौबत आ सकती है। अब एसीएल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिनको हम लोग अगले कुछ वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे, और हम लोग के साथ बने रहने के लिए हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।